कराची से मैं हूं नासिर भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल और अगवा केस की। आज इसमें एक नया मोड़ देखने में आया जब पुलिस ने मुल्ज़िम शिराज को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया 164 के बयान के लिए, जहां शिराज ने मजिस्ट्रेट के रूबरू ये कहा कि मैं चशमदीद गवाह हूं, मैं 164 का बयान नहीं दूंगा, जिस पर अदालत ने हुक्मनामा भी जारी किया। और तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम शिराज ने ये कहा है कि वो इस केस में चशमदीद गवाह के तौर पर आया था और चशमदीद गवाह के तौर पर उसने अब तक पुलिस को जो बयानात दिए हैं वो चशमदीद गवाह की हैसियत से दिए हैं, लेकिन वो मुल्ज़िम नहीं है। उसका ये भी कहना था कि तमाम तर सूरत हाल से पुलिस को आगाह किया कि किस तरीके से अरमगान ने मुस्तफ़ा को बेदर्दी के साथ मारा, उसको कत्ल किया और उसके बाद गन पॉइंट पर उसको बलूचिस्तान लेकर गया और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया गया। इस तमाम तर सूरत हाल में मुल्ज़िम शिराज का अदालत के सामने ये कहना था कि वो कुछ भी नहीं कर सका था, क्योंकि वो लाचार था, वो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सका। ये तमाम तर सूरत हाल से उसने अदालत को आगाह किया, जिसके बाद अदालत ने पुलिस की जानिब से मुल्ज़िम के 164 की जो दरख्वास्त थी बयान रिकॉर्ड कराने की, वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। अब नाज़रीन, हम आपको यहाँ आगाह करें कि जब किसी मुल्ज़िम का 164 का बयान होता है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट का इख्तियार होता है कि वो मजिस्ट्रेट जो है वो मुल्ज़िम को जेल भेज दे, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी। जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें कहा गया कि स्पेशल केस है ये और स्पेशल केस में स्पेशल रिमांड दिया गया था ATC की जानिब से, लिहाजा मुल्ज़िम को ATC में पेश किया जाए। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट की हिदायत पर पुलिस ने सिटी कोर्ट से मुल्ज़िम को सेंट्रल जेल इंसदाद दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स में पेश किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला ऐसा था कि हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला आया, थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करते हैं कि जब पहला रिमांड जो हुआ मुल्ज़िम का, तो उसमें सूरत हाल वाज़ेह थी कि पहले जो मुंतज़िम जज थे उनसे ये पावर ले ली गई थी, ख़ास तौर पर इस केस में। और इस केस में खुसूसी अदालत नंबर 2 को ये तमाम तर मामला दिया गया। खुसूसी अदालत नंबर 2 ने मुल्ज़िम का 4 रोज़ा रिमांड दिया और जिस दिन ये 4 रोज़ा रिमांड होता है तो नाज़रीन उसी दिन जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। उसके बाद एक अहकामात आए और ऑर्डर आया कि अब जो है रिमांड के लिए मुल्ज़िमान को जो है खुसूसी अदालत नंबर 3 के रूबरू पेश किया जाएगा। जब खुसूसी अदालत नंबर 3 के रूबरू पेश किया गया तो वहाँ से भी रिमांड हुआ। जब दूसरी मरतबा पेश किया गया तो फिर वहाँ से रिमांड मुल्ज़िमान का होता है और उसके बाद फिर मुल्ज़िम जो हैं उनको पुलिस कस्टडी में दे दिया जाता है। और फिर से जो वहाँ के जज थे, इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि उनका भी रिटायरमेंट का वक्त आ गया और वो भी रिटायर हो गए। तो आज की सूरत हाल ये बनी कि जो अहकामात थे, जो ऑर्डर थे, उसमें वाज़ेह था कि जो भी लिंक जज होगा इस स्पेशल केस के लिए, जो भी लिंक जज होगा मुल्ज़िम को वहाँ पेश किया जाएगा। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट की हिदायत पर पुलिस जो है मुल्ज़िम को खुसूसी अदालत नंबर 4 के रूबरू लेके गई। वहाँ पर जब अमले को बताया गया और तमाम तर डिस्कशन हुई तो अमले ने कहा कि नहीं, इसको आप लेके जाएं मुंतज़िम अदालत के पास। जब मुंतज़िम अदालत के पास लेके गए तो वहाँ पर तमाम तर चीज़ें जो हैं बताई गई, अहकामात दिखाए गए। तो अहकामात के मुताबिक तो जो अदालती अमला था उनका तो यही कहना था कि जो हमारी डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक मुल्ज़िम को 4 नंबर में ही पेश किया जाना चाहिए, लेकिन इत्तफ़ाक़ है कि टाइमिंग जो है कोर्ट की वो ख़त्म हो गई थी और खुसूसी अदालत नंबर 4 के जो जज थे वो जा चुके थे। तो उसके बाद जो है तमाम तर सूरत हाल को अगर हम देखें तो काफ़ी देर के बाद फिर ये अहकामात दिए गए पुलिस को कि मुल्ज़िम को कल, क्योंकि मुल्ज़िम का रिमांड आज ख़त्म हो गया है, दोनों मुल्ज़िमान को जब रिमांड दिया गया था तो उनका रिमांड जो है मुकर्रर वक्त पे आज ख़त्म हो गया, तो कल दोबारा उनको पेश किया जाना था। तो अब अदालत ने ये अहकामात दिए कि दोबारा जो है जब कल आप पेश करेंगे तो उसके बाद फिर खुसूसी अदालत फ़ैसला करेगी कि मुल्ज़िम शिराज की कस्टडी कहाँ जाती है।